हर यूट्यूबर को पता है कि प्लेलिस्ट चैनल को ग्रो करने में कितनी मदद करती हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि यही प्लेलिस्ट चैनल को बंद भी करवा सकती हैं? जी हाँ, आज हम यूट्यूब की प्लेलिस्ट पॉलिसी के इसी छिपे हुए लेकिन बहुत ज़रूरी पहलू को समझने वाले हैं। सोचिए ज़रा, किसी ने अपने चैनल के लिए बड़ी मेहनत से प्लेलिस्ट बनाई होंगी, पर क्या कभी ये ख्याल आया कि यही प्लेलिस्ट चैनल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हर क्रिएटर को ये सवाल खुद से पूछना ही चाहिए। हम सब जानते हैं, प्लेलिस्ट कमाल का टूल है। ये ऑडियंस को बांधे रखती हैं, वॉच टाइम बढ़ाती हैं, व्यूज लाती हैं। लेकिन इनके साथ एक छिपा हुआ रिस्क भी आता है, जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। आज हम इसी अनदेखे खतरे की तह तक जाएंगे। देखिए, YouTube की प्लेलिस्ट पॉलिसी को समझने के लिए ना एक मास्टर की है, मतलब एक ऐसा सुनहरा नियम कि अगर बस इसे समझ लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ये रहा वो नियम। ये YouTube की पूरी प्लेलिस्ट पॉलिसी की नींव है। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। जब भी कोई प्लेलिस्ट बनाएं तो उसे बस इसी नजरिए से देखें। यकीन मानिए, ये एक सोच आपको कई बड़ी बड़ी गलतियों से बचा लेगी। तो चलिए, अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनमें अच्छे से अच्छे क्रिएटर्स भी अनजाने में फंस जाते हैं। अपने चैनल को सेफ रखने के लिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आम उल्लंघन है मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि प्लेलिस्ट का टाइटल, उसका थंबनेल और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर के वीडियो के बारे में ईमानदारी से बताएं। ऑडियंस को धोखा देना या उन्हें गुमराह करना नियमों के साफ साफ खिलाफ है। चलिए, इसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक प्लेलिस्ट का टाइटल है मज़ेदार कॉमेडी वीडियो, लेकिन उसके अंदर ऐसे प्रैंक्स के वीडियो हैं जो असल में हिंसक हैं या खतरनाक हैं। ये हुआ दर्शकों को गुमराह करना, और ये एक साफ साफ उल्लंघन है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि प्लेलिस्ट के अंदर के सारे वीडियो तो ठीक हों, मतलब वो पॉलिसी नहीं तोड़ते, लेकिन अगर उसका थंबनेल या टाइटल बहुत ज्यादा चौंकाने वाला, खौफनाक या घिनौना है, तो भी पूरी प्लेलिस्ट नियमों का उल्लंघन कर सकती है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि बहुत ज्यादा ग्राफिक या खून खराबे वाले थंबनेल, या ऐसे टाइटल जो सिर्फ दर्शकों को शॉक देने या उकसाने के लिए बनाए गए हों। याद रखिए, प्रेजेंटेशन भी उतनी ही मायने रखती है जितना कि अंदर का कंटेंट। ये शायद सबसे पेचीदा उल्लंघन है। इसमें ऐसे वीडियो होते हैं जो अगर अकेले देखे जाएं तो नियमों के अंदर हैं, बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाता है तो उनका मतलब और मकसद ही बदल जाता है और वो मिलकर नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ एजुकेशनल वीडियो हैं जिनमें न्यूडिटी है। अगर उन्हें यौन आनंद के इरादे से एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए, या फिर हिंसा के डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स को जानकारी देने के बजाय उसका महिमा मंडन करने के लिए इकट्ठा करना, ये सब गंभीर उल्लंघन हैं। यहाँ इरादा यानी कि इंटेंट सब कुछ बदल देता है। ये हर क्रिएटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पब्लिक प्लेलिस्ट को समय समय पर चेक करे। अगर कोई वीडियो YouTube ने हटा दिया है या वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे अपनी प्लेलिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आते हैं सबसे गंभीर उल्लंघन पर। इस मामले में YouTube की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई माफ़ी नहीं। नाबालिगों का शोषण या उन्हें किसी भी तरह से यौन रूप में दिखाना, इस पर कोई चेतावनी नहीं मिलती। चैनल पर तुरंत और सबसे सख्त कार्रवाई होती है। तो अगर ये नियम टूटते हैं तो होता क्या है? इन परिणामों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इन गलतियों से हमेशा दूर रहा जा सके और चैनल सुरक्षित रहे। सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है। पहली बार गलती करने पर एक चेतावनी यानी वार्निंग मिलती है। अगर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो चैनल बंद कर दिया जाता है। हाँ, चेतावनी मिलने के बाद एक पॉलिसी ट्रेनिंग पूरी करके उसे 90 दिनों में हटाया भी जा सकता है। और ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ गंभीर मामलों में, जैसे हमने नाबालिगों के शोषण वाले कंटेंट की बात की, YouTube चेतावनी या स्ट्राइक सिस्टम का इंतज़ार नहीं करता है। चैनल को एक ही बार में तुरंत बंद किया जा सकता है। तो अब जब हम खतरों को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए समाधान की बात करते हैं। यहाँ एक आसान सी चेकलिस्ट है जिससे क्रिएटर्स अपने चैनल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।
ये एक बहुत ही आसान रूटीन है। अपनी प्लेलिस्ट के टाइटल और थंबनेल को हमेशा ईमानदार रखें। अपनी पब्लिक प्लेलिस्ट को समय-समय पर चेक करते रहें कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम वाला वीडियो तो नहीं, और हाँ, अगर कोई वीडियो हटा दिया गया है तो उसे अपनी प्लेलिस्ट से भी तुरंत हटा दें। और हम फिर से उसी सुनहरे नियम पर वापस आते हैं। ये सबसे ज़रूरी सेफ्टी चेक है। किसी भी प्लेलिस्ट को पब्लिश करने से पहले हमेशा खुद से बस ये एक सवाल पूछना है। इसका जवाब हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। तो अंत में बस ये याद रखें, एक प्लेलिस्ट सिर्फ वीडियो का कलेक्शन नहीं है। ये एक नया मतलब, एक नया कॉन्टेक्स्ट बनाती है। इसलिए हमेशा सावधान रहें कि किन वीडियो को एक साथ रखा जा रहा है, क्योंकि कई बार बिल्कुल सही वीडियो भी गलत कॉम्बिनेशन में मिलकर चैनल के लिए बहुत खतरनाक बन सकते हैं।